अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। एक्सेल के न्यू लेक्चर के साथ आज फिर हम हाजिर हैं। न्यू स्टूडेंट्स, हमारे जो पिछले लेक्चर्स हमने अपलोड किए हैं उनको भी देखें ताकि एक्सेल के आप प्रॉपर लेक्चर जब तक नहीं लेंगे तो आपको नेक्स्ट लेवल पे जाने के लिए काफ़ी इश्यूज आएंगे। इसलिए पिछले लेक्चर्स को भी ज़रूर देखते रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। आइए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज हम जो सीख रहे हैं आपके सामने है सैलरी शीट। बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत से स्टूडेंट जो हमारे पास अकाउंट्स को मैनेज करने के लिए अक्सर हमारी ऑफिस के लिए जॉब्स मिलती हैं, उसमें वहाँ पे जैसे आप स्कूल लेवल ले लें, किसी ऑर्गेनाइजेशंस की बात कर लें, कोई फैक्ट्री ले लें, कोई ऑफिस, किसी भी तरह के ऑफिस की बात कर लें, वहाँ पे आप एम्प्लॉयज़ की नॉर्मल सैलरी शीट ज़रूर डिज़ाइन करते हैं। तो बहुत से स्टूडेंट मेरे पास ऐसे आते हैं जो कहते हैं सर हमें सैलरी शीट कैसे क्रिएट करनी है। उसमें कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं जो अभी मैं आप लोगों को बताता हूँ। सैलरी शीट ऑफिस में आपके एम्प्लॉयज़ जो आपके वर्क कर रहे होते हैं, आपके जितने भी नीचे वर्कर होते हैं, नॉर्मल किसी भी फैक्ट्री में कोई वर्कर्स हैं तो वो आपकी फैक्ट्रीज में काम कर रहे हैं तो वो एब्सेंट छुट्टियां भी करते हैं, ओवर टाइम भी वो लगाते हैं। तो इस तरह से वो सारी चीज़ें जब हम लोग देखते हैं तो उसके लिए हम लोगों ने एक बेसिक पैकेज तो उन वर्कर्स के लिए रखा होता है, लेकिन उसकी नेट पे क्या बनेगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक पर्सन है, जैसे मैं यहाँ पे अगर सैलरी शीट आप लोगों के साथ शेयर करूँ, सबसे पहले नेम है हमारे पास जो वर्कर काम कर रहे हैं, पे है उनकी पे। अब यहाँ पे एक चीज़ छोटी सी है, जैसे एक वर्कर अगर हमारे पास 35,000 रुपीज़ ले रहा है और उसमें वो 30 डेज़ वर्क कर रहा है, 9 आवर्स उसके हमारे पास यहाँ पे वर्किंग टाइम है, तो वो एब्सेंट भी कर रहा है और ओवर टाइम भी उसका इसमें हमारे पास है। तो यहाँ से अगर हम बात स्टार्ट करें तो सबसे पहले अगर हमारे पास एक वर्कर है जिसकी पे 35,000 है और वो 30 डेज वर्क कर रहा है, तो उसकी पर डे पे किस तरह से हम फाइंड कर सकते हैं और पर डे क्यों फाइंड कर रहे हैं, ताकि नेक्स्ट जब हम इन चीज़ों को फाइंड करें तो वो ये जो हमने फाइंड की होगी चीज़ वहाँ पे ये हेल्प देगी। कैसे, देखिए सबसे पहले तो बात कर रहे हैं पर डे फाइंड कैसे करनी है। मतलब जो हमारी 35,000 है उसको 30 के साथ हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास पर डे एक दिन की पे यहाँ पर निकल आएगी। कैसे, फंक्शन पे क्लिक करने के बाद, फॉर्मूला सेलेक्ट करने के बाद मैं सिंपल क्या कर रहा हूँ, यहाँ से जो उसकी पे है उसको सेलेक्ट कर रहा हूँ। उसके बाद डिवाइड, मैंने कीबोर्ड से डिवाइड का साइन लगाया, डेज सेलेक्ट किए और ओके कर दिया। अब यहाँ पे मैं एक चीज़ और बता दूँ, फार्मूलाज को ऐड करने के लिए ऑप्शन 2-3 हैं। मेरी कोशिश, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ अपनी बात, कोशिश मैं करता हूँ कि थोड़े से सिंपल जो फार्मूलाज या सिंपल वे है उसको यूज़ करूँ ताकि एक स्टूडेंट आसानी से उस बात को समझ सके। तो मेरी कोशिश कुछ बेसिक चीज़ों को अभी फोकस करना है। एडवांस लेवल में जाके हम फार्मूलाज को भी थोड़ा सा एडवांस करेंगे, लेकिन अभी मैं सिंपल तरीक़ेकार से इसको फाइंड कर रहा हूँ। नेक्स्ट हमारे पास 9 आवर्स वो वर्कर काम कर रहा है, मतलब एक दिन में 9 घंटे वो काम कर रहा है, तो उसकी पर आवर पे क्या बनती है। जैसे हमने एक दिन की फाइंड की है तो अब हमें पर आवर की फाइंड करनी है। उसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, सिंपल फंक्शन पे क्लिक कर रहा हूँ। उसके बाद फॉर्मूला सेलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ से पर डे को डिवाइड करूँगा 9 के साथ और ओके। अब एक चीज़ देखिए, हमने इसमें फॉर्मूलाज को जब ऐड किया है तो उनको अटैच किया, लाइक जब हमने पर डे को फाइंड किया है तो उसमें ये दोनों सेल्स जो हैं वो अटैच हुए हैं, तो ये फॉर्मूला है। अब जब ये फाइंड किया गया पर आर तो ये और ये अटैच हुए हैं, मतलब अगर मैं इसको चेंज करूं तो ये भी चेंज होगी और ये भी वैल्यू चेंज होगी। देखिए मैं इसको अगर कर दूं 28 डेज, चेंज होगी वैल्यूज़। अगर मैं यहाँ से 31 डेज कर दूं तो वैल्यूज़ चेंज होगी। फ्यूचर में जब हम लोग सैलरी शीट बना लेंगे नेक्स्ट मंथ में हम सिर्फ और सिर्फ डेज को चेंज करेंगे तो हमारी ये सब चीज़ें, हमारा सारा रिकॉर्ड ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। अगर हम पे चेंज करते हैं तो ये रिकॉर्ड हमारा ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। हमें बाद में दोबारा से इसको क्रिएट नहीं करना, सिंपल सिर्फ इस फाइल को सेव हमने कर देना है, सेव एज, ब्राउज पे क्लिक करना है और अपनी फाइल को
किसी ड्राइव के अंदर फाइल का नाम रख लें, फॉर एग्जांपल सैलरी शीट, और ये फाइल सेव हो गया। अब नेक्स्ट मंथ हम दोबारा इस फाइल को ओपन करेंगे, डेज को चेंज करेंगे, ऑटोमेटिक ये वैल्यूज चेंज हो जाएंगी। नेक्स्ट ऑप्शन वो कह रहा है एब्सेंट अमाउंट। पहले तो ये हमें पता होना चाहिए एब्सेंट की कितनी है, 2 डेज। अब बेसिकली एब्सेंट डेज के मुताबिक यहां से फाइंड करनी है, 2 डेज। डेज की बात हो रही है, इस बात को जरा इंपॉर्टेंट है ये समझिएगा। कह रहा है 2 दिन की छुट्टी की है। अगर हम लोग थोड़ा सा पिछली बात को अपने माइंड में लेके आए, क्या हम लोगों ने डेज की, पर डे की जो अमाउंट है, पे है, वो फाइंड की है? जी बिल्कुल। तो ये आप देखेंगे हमने पर डे की पे फाइंड किया, मतलब एक दिन की। अब हम इसको 2 दिन की किस तरह से फाइंड करेंगे? सिंपल, सेल सेलेक्ट करेंगे, F(x) पे क्लिक करेंगे, फॉर्मूला सेलेक्ट करने के बाद आप लोग पर डे, ओके, मल्टीप्लाई। अब इसको मल्टीप्लाई हम करेंगे एब्सेंट डेज के साथ, और उसके सेल को सिलेक्ट करने के बाद ओके करेंगे, तो आपके पास ये वैल्यू 2333 रुपीस उसकी एब्सेंट अमाउंट बन गई। अब ये भी देखिए, जब आप नेक्स्ट मंथ में आप लोग इसी रिकॉर्ड को मैनेज कर रहे होंगे, तो अगर यही जो वर्कर है ये आपकी एब्सेंट 4 कर देता है, तो आप सिर्फ और सिर्फ इस एब्सेंट को चेंज करेंगे तो आपकी वैल्यू ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगी। अब नेक्स्ट चीज है ओवर टाइम, कि हम ओवर टाइम किस तरह से फाइंड करेंगे। और यहां पे एक चीज याद रखिएगा, ओवर टाइम का मतलब है कि वो कितने घंटे, आवर्स काम कर रहा है। जैसे वो 35 आवर्स उसने एक्स्ट्रा वर्क किया है हमारे पास, ठीक है, और वो डिफरेंट टाइम्स हम भी कह सकते हैं। जैसे वो पूरे मंथ में किसी दिन 2 आवर्स उसने एक्स्ट्रा वर्क किया है, तो टोटल उसके जो आवर्स उसके मंथ में है वो 35 हैं। तो अब हम इसको किस तरह से फाइंड करेंगे? अब आवर्स के लिए एक चीज फिर यहां पे याद रखनी है, क्या हम लोगों ने पर आवर पे फाइंड की है? जी बिल्कुल। तो हम लोगों ने यहां पे पर आवर पे यहां से फाइंड की थी। अब मैं क्या कर रहा हूं, सिंपल सेल चूज कर रहा हूं, सेलेक्ट कर रहा हूं, फॉर्मूला सेलेक्ट करने के बाद मैं यहां से जो उसकी पर आवर पे है इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा जो ओवर टाइम होगा, और ओके कर दूंगा, तो आपके सामने ये उसकी अमाउंट बन गई जो उसने ओवर टाइम यहां पर एक्स्ट्रा लगाया। अब एक चीज यहां पे समझिए, अगर हम देखें तो उसकी पे 35,000 रुपीज है, ओके। अब अगर वो एब्सेंट कर रहा है, छुट्टियां कर रहा है, उसकी जो अमाउंट है ऑब्वियसली वो इस पे में से माइनस होगी। ये बात याद रखिएगा, क्योंकि अभी हम इसको माइनस भी करेंगे। नेक्स्ट चीज, अब उसने ओवर टाइम भी हमारे पास यहां पे एक्स्ट्रा लगाया, उसकी पे के अंदर क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो अब हम जो देखेंगे तो उसकी पे 35,000 रुपीज क्या बनती है, देखते हैं। सेलेक्ट किया फंक्शन। अब यहां पे समझिएगा, जो उसकी पे है उसको माइनस किससे करना है, जो एब्सेंट है, जो एब्सेंट अमाउंट है वो पे में से माइनस कर दी है, और प्लस उसमें जो ओवर टाइम अमाउंट है वो ऐड कर दी है, और ओके कर देंगे तो आपके पास अब जो उसकी पे बन रही है वो 37,204 रुपीज बन रही है। ये अब उसकी नेट पे फाइंड हुई है। तो मेरे ख्याल में ये चीज़ समझ आ गई होगी। इसी तरह आप नेक्स्ट वर्कर्स की फाइंड कर सकते हैं। देखिए डेज तो सेम होंगे सबके, ओके। तो मैंने सेम फॉर्मूला जब आपने एक दफ़ा ऐड कर दिया है तो सिंपल आप उसको रिपीट कर दीजिए। सेकंड चीज़, आवर्स, ऑब्वियसली सब 9 आवर्स वर्क कर रहे हैं तो सबके सेम होंगे। पर आवर हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं, उसको हम नीचे रिपीट कर रहे हैं। एब्सेंट अब डिफरेंट होंगी तो आप लोग एब्सेंट को चेंज करेंगे, आप नेक्स्ट मंथ के मुताबिक या उस मंथ के मुताबिक, ओके। उसके बाद जो एब्सेंट अमाउंट है उसको रिपीट करेंगे। तो अब देखिए इसकी 2 के मुताबिक, इसकी 4 के मुताबिक और इसकी 1 एब्सेंट के मुताबिक और पे के मुताबिक भी फाइंड की हुई है। उसके बाद ओवर टाइम डिफरेंट मैंने ऐड किए हैं और इसको रिपीट कर दिया यहाँ पर। तो अब देखिए इनके ओवर टाइम अमाउंट डिफरेंट आ गए हैं। अब इसकी जो नेट पे मैं रिपीट कर रहा हूँ तो देखिए अब अगर आप पे
और नेट पे को देखें तो आप लोगों के सामने देखिएगा कुछ डिफरेंस ज़रूर आ गया जो आपकी नेट पे बन रही है। तो इस तरह से आप लोग एक सैलरी शीट ऑफिस में बैठ के नॉर्मल क्रिएट कर सकते हैं। ये आज का लेक्चर है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एक नया फॉर्मूला लेके आप लोगों के सामने आएंगे।